हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। हम सीडीपी डिस्कस कर रहे थे और सीटेट जुलाई 2024 में हमने लास्ट वाली क्लास जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक डिस्कस करा था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये जाना था कि जो ग्रोथ है वो बेसिकली जो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है ना, हाइट में कोई चेंज हो रहा है, शेप में, साइज में, इन सब में अगर चेंज हो रहा है ना फिजिक्स से रिलेटेड, तो ये सब क्या है, ग्रोथ है। और ग्रोथ भी डेवलपमेंट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है ना। तो जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आज इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। देखो, जो वृद्धि है यानी कि जो ग्रोथ है आपका, वो किससे जुड़ा हुआ है? वो मात्रात्मक होता है, मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे कि हाइट में चेंज हो रहा है ना, हाइट जितनी भी बढ़ रही है उसको आप मेजर कर सकते हो, है ना। मेजरेबल है वो। वेट में कोई चेंज होता है तो मेजरेबल है। ये सब क्या है, मेजरेबल होती है। जो ग्रोथ होती है वो मेजरेबल होती है, जिसको आप काउंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या यूनिट हम कह सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो गुणात्मक भी होता है, मेजरेबल भी होता है, क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मेजरेबल हो गया। और कुछ अनमेजरेबल होता है जिसको आप सिर्फ असेस कर सकते हो, जिसको आप सिर्फ असेसमेंट कर सकते हो उनका, है ना। जैसे कि क्रिएटिविटी को आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर, आप उसको सिर्फ असेस कर सकते हो कि आप अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे कितना बेहतर कर सकते हो। दूसरा, वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है वो शारीरिक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, मतलब कि जो फिजिकल चेंजेस है उससे जुड़ा हुआ है कौन? ग्रोथ। और जो आपका विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन, मतलब कि उसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूडेड है, और जो बाकी के हैं कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल, बाकी के जो एस्पेक्ट्स है वो सारे भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, और ये जो होता है बिल्कुल आप इसको एग्जैक्ट माप सकते हो, है ना, नाप सकते हो। क्योंकि ये बहुत ही संकुचित है, बहुत ये नैरो डोमेन है, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा ब्रॉडर डोमेन है, ठीक है, व्यापक डोमेन है। तो इसका आप हम आकलन करते हैं इसका। नेक्स्ट, यह समय के एक समय के बाद रुक जाती है ना, जब आप मैच्योर हो जाते हो तो उस टाइम पे आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है ना। हाइट हमेशा नहीं बढ़ती रहती। जब आप 22-23 साल के हो जाते हो तो आपकी हाइट हो जाती है ऑलमोस्ट, है ना। वेट हमेशा बढ़ता नहीं रहता है। तो ये है ग्रोथ। और जो डेवलपमेंट होता है ये निरंतर चलता रहता है ना, मतलब ये कंटिन्यूअसली वूम्ब टू टूम जाता है, ये आपका गर्भ से मृत्यु तक जाता है। वूम्ब टू टूम जाता है, ठीक है। तो होपफुली ये वाला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये पिक्चर है जिससे आप देख सकते हैं ग्रोथ और ये डेवलपमेंट में देखो कुछ बाकी के एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं ना, जैसे कि नॉलेज है, इकोनॉमी है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो बहुत छोटा सा, सॉरी, डेवलपमेंट ब्रॉडर टर्म है, और जो ग्रोथ है वो बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट है, ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में जानते हैं, जो आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे पहली स्टेज होती है आपकी इन्फेंसी स्टेज, जो आपकी बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की होती है, ठीक है। 0 से 2 मतलब कि जीरो यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? बर्थ को, ठीक है। 0 इयर्स, है ना। ईयर्स में अगर कोई बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का या 8 महीने का भी है तो आप उसको ईयर्स में तो 1 ही काउंट करोगे, ठीक है। तो ये बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक की स्टेज होती है ना, जब बच्चा 2 साल तक का नहीं हो जाता, जब तक तब तक वो इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, शैशवावस्था, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज, जिसमें 2 से 6 साल तक की जो एज होती है उसको हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। होपफुली ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो इन्फेंसी स्टेज है वो दो बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक चलती है। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 इयर्स तक चलती है। उसके बाद आती है लेटर चाइल्डहुड, जो आपकी 6 to 12 रहती है। और लास्ट में आपकी अडोलेसेंस, है ना, 12 to 18 इयर्स तक की, जिसको आप टीनेजर भी है ना, टीनेज भी बोलते हो। तो ये क्या है, ये कुछ स्टेजेस है डेवलपमेंट की, है ना। अब इसको थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करते हैं। देखो इन्फेंसी, ये इन्फेंसी बिल्कुल जब तक बच्चा 2 साल तक का नहीं हो जाता तब तक वो इन्फेंसी में रहता है ना, और कुछ इस तरीके का दिखता है इन्फेंसी में, बिल्कुल छोटा वाला बच्चा। इन्फेंसी के बाद कौन सी स्टेज आती है? आपकी आती है अर्ली चाइल्डहुड, है ना। ये 0 से लेके, या हम कहें बर्थ से लेके,
ये कब तक चलेगी? ये आपकी चलती है बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, और ये चलती है आपकी 2 से लेके 6 इयर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट फिर आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज, है ना, जो कि हमारी होती है कब से? ये 6 to होती है अपनी 12 इयर्स। ठीक है, और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है फिर? फोर्थ स्टेज एडोलेसेंस, जो कि अपनी 12 to 18 इयर्स तक की होती है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमने क्या देखा? स्टेजेस की कितनी डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है। इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड एंड देन एडोलेसेंस, जिसको आप टीनेज भी बोलते हो। एक नोट है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसका नाम आपने सुना हुआ होगा, है ना। ये एक बॉडी है जो कि वर्क करती है वेलफेयर के लिए। तो इसका क्या मानना है कि जो 10 to 19 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो क्या है? किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीनेज। क्या बोलते हैं? टीनेज, है ना। ठीक है, तो ये बात आपको होपफुली समझ में आई होगी। WHO के अकॉर्डिंग जो बच्चा 10 to 19 में आता है उसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। नेक्स्ट शैशवावस्था के, अच्छा ये जो आपका शैशवावस्था होता है यानी कि जो प्रीनेटल नहीं, इन्फेंसी स्टेज होती है। इन्फेंसी स्टेज से पहले भी एक स्टेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीनेटल स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब आप अपने मदर के पेट में होते हो ना, पैदा होने से पहले, जब आप अपनी माँ के गर्भ के अंदर होते हो, वहां पे भी आपका जो डेवलपमेंट होता है वो हो रहा होता है। ठीक है, वहां पे आपके ब्रेन, हाथ पैर, है ना, और लिम्स, हार्ट, ये सारी चीजें डेवलप हो रही होती है वहां पे आपकी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। जो आपका लगभग ये 9 मंथ्स का या 280 डेज बोलो या फिर 40 वीक्स बोलो, इतने, ये क्या है? टाइम पीरियड है किसकी? प्रीनेटल स्टेज की। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर करता है। अच्छा, ये जो प्रीनेटल स्टेज होती है, इस मदर की कंडीशन बहुत मैटर करती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, है ना। अगर मदर को ठीक तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहे हैं, है ना, अगर वो एक अच्छी लाइफ जी रही है, मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस वगैरह ना हो, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। अगर मदर को चोट लग गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर उसके अंदर स्ट्रेस बहुत सारा भरा हुआ है ना, या किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी टाइप की वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, या कोई फीवर वगैरह हो जाता है, अगर ऐसी समस्याएं उसको आती हैं, या अल्कोहल वगैरह लेती है, तो उससे बहुत ज़्यादा है ना प्रॉब्लम आती है। किससे? जो बच्चा होता है, जो गर्भ में पल रहा होता है, उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, अब देखो ये प्रीनेटल स्टेज ये समझने में आपको हेल्प करेगा। ये जब बच्चा पेट के अंदर है मदर के, तो उस टाइम का ये सीन है ना, बिल्कुल ऐसे होता है। फिर वो धीरे 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 धीरे, है ना, उसके लिम्स, हार्ट, ये सारी चीज़ें डेवलप होते होते फिर बच्चा, है ना, इस तरीके का हो जाता है, और फिर एक टाइम के बाद वो बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज की। इन्फेंसी स्टेज को थोड़ा सा और डीप में जानेंगे। ये हम देख चुके हैं, बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक की स्टेज है, जिसमें बच्चा क्या करता है? अपने सेंसेस से सीखता है। सेंसेस हम सभी को पता होगा, हमारी 5 सेंसेस होती है ना, तो सेंसेस से सीखता है बच्चा। मतलब देखता है किसी को, है ना, तो अपने सेंसेस का यूज कर रहा है। जो उसके आसपास चीजें हैं उनको देख के सीख रहा है, सेंसेस का यूज कर रहा है। सुन के वो जो लैंग्वेज सीख रहा है, जो सुन के वो भी अपने सेंसेस से सीख रहा है ना। तो ऑलमोस्ट सभी चीजें ये सेंसेस वाली स्टेज होती है जहां पे बच्चा सेंसेस से सीखता है। ठीक है, और जो मोटर एक्शन होते हैं वो करके भी सीखता है। मोटर एक्शन मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज करके सीख रहा होता है बच्चा, है ना, जैसे चलना सीख रहा होता है, फिजिकल एक्टिविटी करके सीख रहा होता है चलना। और प्याजे का भी यही मानना है ना। प्याजे प्याजे को हम आगे डिस्कस करेंगे। जीन प्याजे, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं, है ना, काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है साइकोलॉजी में। तो उनको हम आगे डीप में डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बर्थ से 2 इयर्स तक की स्टेज है शैशवावस्था, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज बोल रहे हैं। इसमें बच्चा सेंसेस से सीखता है और मोटर मूवमेंट करके सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जो ये शैशवावस्था होती है, यानी कि जो सेंसिटिव पीरियड हम जिसको बोल रहे हैं, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज बोल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा खतरे वाला होता है
है ना, क्योंकि इस स्टेज में आपने देखा होगा बच्चे को चोट बहुत ज़्यादा लगती है। चलना सीख रहा होता है तो कई बार गिरता है ना, सिर में चोट आती है, हाथ पैर में चोट आती है ना, तो बहुत सारे थोड़ा सा है ना खतरे वाला पीरियड रहता है, ठीक है। और फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। देखो डेवलपमेंट, अगर फास्टेस्ट डेवलपमेंट की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डेवलपमेंट कब होता है, जब बच्चा इन प्रीनेटल स्टेज में होता है, जब बच्चा, ठीक है, तो उस स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है डेवलपमेंट बच्चे का, फिजिकल डेवलपमेंट हम कहें। उसके बाद जब वो बाहर आता है तो सबसे उसके मतलब सबसे तेज, अगर वो इस दुनिया में आ गया उसके बाद जो सबसे तेज उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो वो इसमें इन्फेंसी स्टेज में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब आ जाती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज, जो कि होती है आपकी कौन सी, 2 to 6 years वाली स्टेज, है ना। 2 से लेके 6 साल तक की जो अवस्था होती है बच्चे की उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। और इसको टॉय एज भी बोला जाता है या प्ले एज भी बोला जाता है ना। एरिक्सन भी इसको प्ले एज बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा खेलता मतलब खेल खेल के सीख रहा होता है ना, बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है इस स्टेज में, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इस स्टेज में, ठीक है। आगे चलते हैं। इमिटेटिव एज भी बोला जाता है इसको। बच्चा इमिटेट मतलब कि कॉपी करके, इमिटेट क्या होता है, कॉपी करना। बच्चा कॉपी करके सीख रहा होता है ना। आपने देखा होगा बच्चे दूसरों की नकल उतारते हैं। अगर पापा फोन पे बात कर रहे हैं तो जो बच्चा है वो भी है ना उसकी एक्टिंग करेगा। बच्चे खेल रहे हैं तो वो भी, भले ही वो खेल ना रहा हो बट वो भी उसकी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक्शन, जैसे रिएक्शन आप देते हैं सेम वो भी वैसे रिएक्शन देने लगता है। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था, सेंसिटिव, फास्टेस्ट लैंग्वेज, क्रिटिकल, और जो भाषा लैंग्वेज का जो एक सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, कौन सा, ये जिसको हम बोल रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पे भी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो भी फास्ट होती है। मतलब जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, ऑलमोस्ट 5 साल तक जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो अच्छे तरीके से होती है, बहुत तेजी से होती है, ठीक है। और फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, फास्ट होता है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इन्फेंसी से थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आती है लेटर चाइल्डहुड की स्टेज। जब बच्चा 6 से 12 साल तक की स्टेज में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड की स्टेज, ठीक है। इसको गैंग एज या इसको स्कूल एज भी बोला जाता है ना। यहाँ पे स्कूल में जाने के बाद बच्चा अपनी गैंग बनाने लग जाता है ना, अपने फ्रेंड्स बनाने लग जाता है, तो उसका खुद का फ्रेंड सर्कल हो जाता है ना। फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है यहाँ पे बच्चों का, खेल खेल में स्कूल में सीख रहे होते हैं। और लेटेंसी स्टेज इसको किसने बोला है, फ्रूइड ने। आगे चल के हम सिगमंड फ्रूइड ने भी अपनी थ्योरी में स्टेजेस दी हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो फ्रूइड है उन्होंने ये वाली स्टेज है 6 to 12 years तक वाली स्टेज है, इसको क्या बोला है, लेटेंसी स्टेज। और जीन प्याजे है ना, जिनका अभी हमने जिक्र किया था, उन्होंने अपनी स्टेज में कौन सी स्टेज बताई है, इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताया है। और ये हमारी लास्ट स्टेज है आज की, जो डेवलपमेंट की जो हम स्टेजेस कर रहे हैं उसकी लास्ट स्टेज कौन सी है, अडोलेसेंस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी बोला जाता है, स्टैनली हॉल ने बोला है, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, वो अपने आप को ढूंढ रहा होता है। ये जो 12 to 18 years वाली जो एज है ना, जो 12 to 18 years वाली एज होती है ना, इसको हम इसकी बात कर रहे हैं। ये एक ब्रिज पीरियड होता है, क्यों, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा अच्छी आदतें भी सीख सकता है ना, अच्छी चीजें भी सीखता है और बुरी आदतें भी सीखता है, बुरी चीजें भी सीखता है ना। सपोज ये एक ब्रिज है ना, अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा है ना तो वो अच्छी अच्छी चीजें सीखेगा, गुड चीजें सीखेगा। और दूसरी तरफ अगर उसको एक बैड एनवायरनमेंट मिल जाए है ना, या खराब एनवायरनमेंट मिले, तो फिर वो वहाँ से गलत गलत चीजें ही सीखेगा, ठीक है, बैड बैड हैबिट सीखेगा या और भी गलत गलत सारी चीजें सीखेगा, है ना। तो ये एडोलेसेंस स्टेज थी हमारी डेवलपमेंट की, जो लास्ट स्टेज थी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।